तो वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब। एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो शायद डिप्लोमा एंड बैचलर को बहुत ही ज़्यादा इंतजार रहता है उसका, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो काफ़ी ज़्यादा नाम याद करवाने के लिए होता है, काफ़ी परेशानी होती है याद करने में, काफ़ी उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो नहीं समझ में आते भाई कैसे होगा उसको, बस उन्हीं चीज़ों को समाधान करना है। तो फार्माकोग्नोसी इज द नेक्स्ट टारगेट ऑफ आवर प्ले स्टोर एप्लीकेशन TMW। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ने वाले भाई, ठीक है। कमर कस लो भाई, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो इतना सरल है ना, तो फिर क्यों मैंने कहा कमर कस लो, इसलिए क्योंकि अटेंशन चाहिए होता है। अटेंशन दो, बाकी तो बहुत सरल है ये भी, है ना। नहीं होगा तो बना देंगे यार, आप लोग हो ना। फार्माकोग्नोसी देखो क्या है भाई। फार्मा मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था उस दिन कि क्या बना रहा हूँ मैं, ड्रग। क्या होता है फार्माकोग्नोसी मतलब, फार्मा मतलब ड्रग, फार्मा कौन से मतलब है, ड्रग है। कोग्नोसी मतलब होता है जिनोसिस, जिसका मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज, टू स्टडी। ठीक है, तो बच्चों वाली चीज है। मतलब क्या हुआ कि हमें ड्रग पढ़ना है, क्या करना है, हमें ड्रग की पढ़ाई करनी है, वो फार्माकोग्नोसी कहलाती है। अब यार ये तो कंफ्यूज हो गए कि फार्माकोग्नोसी में भी यही है, कोग्नोसी में भी यही है। लो, गड़बड़ा गया ना। नहीं यार, कुछ गड़बड़ाया नहीं। फार्माकोग्नोसी वो वाली कॉन्सेप्ट बताती है जो हम एलोपैथिक की दवाओं से डील कर रहे थे। ये बताता है नेचुरल दवाओं को, नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन किए जाते हैं भाई, नेचुरल सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन की जाती है उसकी पढ़ाई में उसमें करते हैं। अब ये नेचुरल सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन किया जाता है उसको टेक्निकल वर्ड दे दिए, क्या दे दिए, क्रूड। क्रूड बोल दिए, कच्चा, क्योंकि कच्चा ही है ना। आपने सीधे पत्ते से उठाया, उसके बार्क से लिया, उसके स्टेम से लिया और उसके बाद उसका यूज करना स्टार्ट किए। तो बस हमें क्या करना है, इसी क्रूड ड्रग के इर्द गिर्द बातें करनी है। क्या क्या पढ़ना है बताऊंगा, बस इन्हीं की बातें करनी है और फार्माकोग्नोसी हमारा खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है, बहुत सरल सा है। देखो मैं एग्जांपल से आपको ये बताने वाला हूँ कि अब पढ़ना कैसे है। समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन जो भी दवाएं होती है, जो आयुर्वेदिक समय में यूज हो रही थी, जो यूनानी के काल के समय यूज होती थी, जो जिसको आप जड़ी बूटियां कहते हो, उनके बारे में बेसिकली नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। अब हम लोग बात ये करने वाले हैं कि क्रूड ड्रग की पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे छोटा सा फ्लावर बनाता हूँ। नेचुरल सोर्स मतलब फ्लावर भाई, है ना। ये इसका प्यारा सा फ्रूट है और ये इसकी पत्तियां हैं, ये इसकी पत्तियां हैं। ठीक, स्टार्ट करें। देखो भाई, ये फ्रूट है। अब फ्रूट से कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा अभी मत सोचो, क्योंकि फंस जाओगे यार। अभी क्या इंट्रोडक्शन में कितना बताऊं मैं, कुछ ना कुछ मिलने वाला है। इसके पत्ते से कुछ मिलेगा, लीफ से कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा भाई। क्या मिलेगा, कौन सी ड्रग मिलेगी, किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, कौन सा पदार्थ होगा, मत सोचो। बस ये सोचो कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा। बार से मिलेगा, इसके राइजोसोम से मिलेगा, जड़ों से मिलेगा भाई। ठीक, स्टेम से मिलेगा, तना होना से मिलेगा, है ना। यानी कहने का मतलब है कि पौधे में कई पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट से कुछ ना कुछ मिलने वाला होता है। तो क्या सबको पढ़ना है, क्या फ्रूट वाली सी चीजों से जो मिलता है वो पढ़ना है, लीफ से जो मिलता है वो सब सब मिलना है सब। ऐसे तो भाई एक पौधे से हम पता नहीं कितना ड्रग पढ़ ले। नहीं, पौधा इंडिविजुअल ड्रग्स को ही ऑब्टेन करवाता है, पहली बात तो क्लियर करो। इस पौधे से सिर्फ मान लो ए ड्रग निकलती है। अब ये ए ड्रग किस पार्ट से निकलती है, बार्क से निकलती है, लीफ से निकलती है, फ्रूट से निकलती है, किससे निकलती है। समझे मतलब, इंडिविजुअल ड्रग को पढ़ना है क्योंकि इंडिविजुअल सोर्स से ही मिलता है वो, एक ही पर्टिकुलर सोर्स से मिलता है। चाहे वो फ्रूट से मिले उसके पार्ट, या उसके लीफ के पार्ट से मिले, चाहे उसके बर्ग से, चाहे उसके स्टेम से, चाहे रूट से, चाहे राइजोसोम से, चाहे जिससे। ठीक है, तो अब ये क्रूड ड्रग की पढ़ाई कैसे होगी, किसी इंडिविजुअल प्लांट से, किसी इंडिविजुअल सोर्स से, नेचुरल वाले, वहां से किसी एक इंडिविजुअल पार्ट से उस ड्रग को पढ़ना होगा। अब मैंने बताया कि मान लो ए वाला मिलता है आपके बार्क से, तो ये इसका एक सोर्स हो गया, हुआ ना। क्या हो गया, सोर्स। तो हमें सोर्स पढ़ना है कि कहां से मिला, ऑब्टेन सोर्स कहां से मिला। फिर इसका ए का दूसरा नाम मान लो बी है, यानी हमें सिनोनिम पढ़ना है भाई। लो, ये भी पढ़ना है। बच्चों वाली कहानी है, बहुत सरल है। फिर इसकी फैमिली बता दो, किस परिवार से बिलोंग करता है, क्योंकि पहचानना आसान हो जाता है। बहुत से पौधे हैं, बहुत से फूल फाल हैं, तो पहचानना आसान हो जाता है यार। तो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो इसकी फैमिली है सी, या ए भी मान लेते हैं फैमिली, ए भी फैमिली का है ये, फैमिली। ठीक, उसके बाद हम लोग उसकी पहचानते हैं कि भाई ये कहाँ से इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो यहाँ पे ही क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके यूज की, थेराप्यूटिक यूज की। थेराप्यूटिक मतलब, अरे किस इलाज में इसका यूज होगा।
है ना। संजीवनी बूटी का किस में यूज़ था, कहाँ से लिया गया, किस पौधे से लिया गया, बस यही बताना है। किस पार्ट में यूज़ हुआ, कार्डियक हार्ट फेलियर में, कैंसर में, या फिर हाइपरटेंशन, किस में यूज़ हुआ यार, वही बताना है इसका। तो इतनी ही बातें इसमें पढ़नी होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके जब आप बैचलर की तरफ मूव करते हो तो कुछ बातें और जुड़ जाती हैं। जैसे एक जुड़ जाता है सिंथेसिस, छोटे पैमाने पे सिंथेसिस, कैसे किसी क्रूड ड्रग को हम पीसेंगे, उसको मिलाएंगे, इथेनॉल वगैरह। देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, इसलिए मैं बैचलर की भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये वीडियो दोनों के लिए, ठीक है। तो सिंथेसिस पैरामीटर्स पे कुछ बातें करेंगे हम लोग किसी क्रूड ड्रग के, है ना, ठीक है। तो कुछ बातें यहाँ जुड़ जाती हैं, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, कुछ छोटे मोटे प्यारे से स्ट्रक्चर आ जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारा डिप्लोमा में और बैचलर में दोनों में होता है भाई, इसको भी पढ़ा जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक ए से मान लो कोई केमिकल निकल रहा है, जैसे जैसा वो देखो नीम का या फिर किसी का पत्ता देखो तो उसमें तोड़ते हो तो थोड़ा सा सफेद सफेद होता है ना, उसका लेटेक्स होता है वो, ठीक है। तो उस लेटेक्स को क्या कहेंगे, उसका कौन सा केमिकल है, वो कौन सा केमिकल है, उस केमिकल को भी हम स्टडी करने वाले हैं इन फार्माकोग्नोसी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किस पार्ट से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है उसका, किस पार्ट से मिलेगा, दोनों पढ़ेंगे। तो इसका सिनोनिम्स पढ़ेंगे, देन फैमिली, थेरापेटिक यूज। बैचलर में सिंथेसिस पढ़ोगे, डिप्लोमा में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ोगे और स्ट्रक्चर भी पढ़ोगे। तो 1 2 3 4 5 6, बैचलर की बात करो सब पढ़ोगे एक साथ, और डिप्लोमा की बात करें तो सोर्स, सिनोनिम्स, फैमिली, थेरापेटिक यूज एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना है। तो मिलते हैं अब इसके अंदर डूबते, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे किसी एक अच्छे से टॉपिक में जो फार्माकोग्नोसी का बहुत ही टिपिकल सा और होगा, जिसको हम लोग बहुत इजी करेंगे, ठीक है। चलो धन्यवाद।